हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू अन अकेडमी। तो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? कैसी तैयारियां चल रही है? आ जाओ सभी लोग, फिर इस लाइव सेशंस को स्टार्ट कर लेते हैं। आ जाओ सभी लोग आराम से। आ जाओ सभी लोग यहाँ पे। चलिए, तो गाइस यहाँ पे देखेंगे आपके लिए ये जो टारगेट हम यहाँ पे बनाए हैं। मेन यहाँ पे देखोगे डेट 10 PM पे डेली क्लासेस होगी। बट एक बार मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये अभी पेन वर्क नहीं कर रहा है। जस्ट थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे। ओके, तो अब सभी चीजें क्लियर हो चुकी थी। देखो गाइस, 10 PM पे यहाँ पे आप लोगों के लिए डेली क्लासेस होने वाली हैं। और यहाँ पे हम टारगेट रख रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग का। तो जैसे आपने बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े क्वेश्चन से देखते ही हो कि आपके में जो सीजीएल वगैरह में अक्सर देखने को मिले हैं, अभी जो प्रीवियस ईयर वाला हुआ था। और काफी सीजीएल का रिजल्ट भी आ चुका है, काफी लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, काफी लोग सीएचएसएल की कर रहे हैं। तो सबके लिए ये क्लासेस काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यहाँ पे हम देखें तो ओवरऑल बात करेंगे तो ये लॉजिकल रीजनिंग का आज फर्स्ट डे होने वाला है। तो फर्स्ट डे है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए चीजें बताने वाला हूँ किस तरीके से हम आगे जो है अपनी स्ट्रेटेजी रखने वाले हैं। सर, वॉइस क्लियर नहीं है क्या? वॉइस क्लियर नहीं है, एक बार आप लोग बताना भाई। वॉइस क्लियर नहीं है क्या? यहाँ पे क्लियर है भाई, बीसू बोल रहे हैं क्लियर है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ज्वाइन हो चुके हैं, प्रियन जी हैं, यश भाई हैं, साथ में पायल, स्टार, बीसू, रजनीश, शशांक, कृतिका है, जतिन है, प्रियन है यहाँ पे। ओके ओके, अब क्लियर है। पायल है, काफी लोग ज्वाइन हो चुके हैं, बाकी लोग भी धीरे धीरे आ रहे हैं। जिनको आना होगा वो लोग आ जाएंगे, ज्यादा वेट करना यहाँ पे सही नहीं रहेगा। तो सबसे पहले देखिए, अभी जो 2023 में आपका एग्जाम हो चुका है और फर्स्ट टाइम जो है तो टीयर 2 में सीजीएल में रीजनिंग को लिया गया था। तो ओवरऑल जो हुआ था, मेरे पास जो डाटा मैंने कलेक्ट कर पाया, हमें मिला था। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 आपके शिफ्टों में एग्जाम सीजीएल का हुआ था, जो कि हुआ था सेकंड, थर्ड और सिक्स और सेवंथ मार्च को। यदि ओवरऑल देखोगे तो लॉजिकल रीजनिंग से सभी में जो है इक्वल 5 5 क्वेश्चन से पूछे गए थे। अब देखोगे तो यहाँ पर स्टेट कोर्स ऑफ एक्शन से देखोगे, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था। डाटा सफिशिएंट, जिसे आप लोग आंकड़ों की अपर्याप्तता ऐसा कुछ बोलते हो हिंदी में, यहाँ से 2 क्वेश्चन आप देखोगे सभी में पूछा गया। तो मतलब यहाँ से है ना, ये इस वाले में नहीं पूछा गया था, बट यहाँ पे भी पूछा गया था। हमें फोकस जो है इस टॉपिक पर भी करना चाहिए, क्योंकि 2 क्वेश्चंस यहाँ पे दिख रहे हैं। साथ में यहाँ पर देख पाओगे कोर्स ऑफ एक्शंस थे, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, ये जो टॉपिक है सेम, मतलब यही जो कॉमन से टॉपिक है, 4 टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम में पूछे गए थे। अब ओवरऑल देखें तो जो लॉजिकल रीजनिंग में जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जो अक्सर हमें देखने को मिलते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? तो आपके लिए स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस होता है। यहाँ पर केवल एक ही टाइप का क्वेश्चन से आते हैं, अक्सर आपको देखने को मिलते हैं। यदि आप स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शंस में देखोगे, यहाँ पे 2 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। आप देखोगे कोर्स ऑफ एक्शन तो मिलता है, और इफेक्ट ऑफ यहाँ पे रीजन मिलता है ना, कथन कारण वगैरह आपसे पूछे जाते हैं, 30 चीजें मिलती है, कथन एवं कार्यवाही। ये 2 चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। यदि आप स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में देखोगे, बिल्कुल कंक्लूजन में देखोगे भाई, ये देखना कोर्स था तो ये अलग चीजें, ये अलग है। यहाँ पर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन होता है, यहाँ पर वेरिफिकेशन ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। तो इसी में सिलोज में भी टॉपिक आता है। तो सिलोज में केवल यहाँ पे 2 पार्ट दिए गए, 2 प्राइम आर्गुमेंट एंड जो है 3 5 आर्गुमेंट। यहाँ पर देखोगे स्टेटमेंट एंड इन्फ्लुएंस, यहाँ पे एक टाइप का होता है, और यहाँ पे देख पाओगे 2 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो ओवरऑल हम जो यहाँ पर स्टडी करेंगे, तो हमारा सबसे मेन फोकस जो होगा, तो ये 5 टॉपिक होने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे जब हम 5 टॉपिक में करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्टिंग में भी देखेंगे। आप लोगों के लिए बता दें कि स्टार्टिंग में आज की डेट में, आज जो मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ, और कल की डेट में जो मैं लेकर आऊंगा, जो अभी 2023 में आपके सीजीएल में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस को देखेंगे। उन क्वेश्चंस का देखने का मतलब क्या होता है, कभी भी एग्जाम्स में कुछ अलग कर रहे हो तो ये पता होना चाहिए आखिर में उसका लेवल क्या होता है। तो ये मैं या आज मतलब 20 और 21 को देखूंगा, और यहाँ पे फिर 22 और 23 24, इन 3 दिन में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लेकर आऊंगा, डिफरेंट एग्जाम के लाऊंगा। तो वहां पे देखेंगे उनका लेवल क्या होता है। और 25 से लेकर आपके लिए यहाँ पे जो है
भाई यहाँ पे 5 तारीख तक जो टॉपिक वाइज होते हैं उनके करेंगे, टॉपिक वाइज डिटेल में करेंगे भाई इनमें क्या लॉजिक लगता है, क्या क्या चीजें होती है, कैसे किस तरीके से यहाँ पर क्या लॉजिक लगते हैं भाई उनको डिटेल में पढ़ेंगे 10 से 15 दिन। और फिर लास्ट के जो आपके बचेंगे 15 से लगभग 25 28 से शायद 11वें सीजन का, ये लगभग 12 से 15 दिन जो है आपके लिए फिर प्रैक्टिस करेंगे लंबे लंबे 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन का। और साथ में आप लोगों को लास्ट दिनों में आंसर शीट के साथ जो है तो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे। यदि आप इतना करते हो तो ये जो 4-5 नंबर होते हैं 4-5 क्वेश्चन मेंस में देखोगे तो ओवरऑल आपके 10 से 15 नंबर हो जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी लोग नंबर से रिजल्ट आया आधे नंबर से चुके, तो काफी हेल्पफुल आप सभी के लिए यहाँ पे होने वाला है। बिल्कुल 26 से 28 तक है। बिल्कुल विशु, मैंने किसी का कमेंट नहीं देख रहा था तो भाई अब एक बार कमेंट देख लेता हूँ यहाँ पे किसने क्या बोला था। सब लोगों ने सही बोला था, सबको क्लियर था भाई। शर्मा है यहाँ पे, सभी का स्वागत है भाई। बिल्कुल उज्जवल सभी का भाई, है ना, रहेगा भाई। बिल्कुल विशु जो मेंस के लिए ये लेकर आए, क्योंकि मेंस में स्टार्टिंग में क्लास लिया था, सबको बताया था कि आपको करवाएंगे भाई, कोई आए या ना आए हमें पता था कि मेंस के लिए तो स्टूडेंट कम आएंगे, फिर भी हमें कराना चाहिए था क्योंकि आप लोग ये हमसे प्री के लिए काफी लोगों ने पढ़ा है तो मेंस के लिए भी पढ़ना चाहिए। ये क्लासेस की टाइमिंग है जहाँ पर आपके लिए टीयर 2 के लिए 9 AM पर लेकर आता हूँ, जहाँ पे टीयर 2 के बढ़िया अच्छे क्वेश्चंस कराता हूँ और टारगेट करके, और यहाँ पे जो है टीयर 1 के लिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। ये जो आपका पेपर है ये आपके लिए शायद 2 मार्च में पूछा गया जो पेपर था। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस पूछे गए, तो पांचों क्वेश्चंस को मैं लेकर आया। केवल आज 5 ही क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, और कल जो है तो बचे हुए 15 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेकर आ जाऊंगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से आप लोग यहाँ पे ध्यान से पढ़ो और सोच विचार के बताओ, क्या वैसे भी प्रीवियस ईयर का आप लोगों ने किया ही होगा, एक बार सोच विचार के बताओ क्या हो सकता है। बिल्कुल विशु जी, बिल्कुल भाई। अंकित उज्जवल सभी का स्वागत है। मेरा वीक टॉपिक भाई, ये विशु सबके वीक टॉपिक होते हैं, ये चीजें ऐसी होती है ना कि यहाँ पे कोई लॉजिक ही नहीं लगा पाता है, आखिर में क्या लगेगा। तो धीरे धीरे चीजें को जब करा जाएगा तो वो कवर हो जाएगी। और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, 10-15 नंबर की आते हैं और पता है कि एक एक नंबर में कितना इफेक्ट पड़ने वाला है। वैसे भी टीयर 2 में आप लोग देखोगे तो 300 प्लस ही आपकी कट ऑफ जाने वाली हमें लगता है। तो आप लोग टारगेट बना के चलो कि ये 320 के आसपास आप लेकर आओ, तभी सेफ होंगे। वो भी यूआर की बात कर रहा हूँ, अच्छी पोस्ट के लिए। 53% लोगों ने यहाँ पे किया है, आसान था। शशांक, बेसु, कृतिका, उज्जवल, अंकित, यश भाई और प्रिया ने किया भाई। ग्रेट अंकित, नए स्टूडेंट को अच्छा किया। देखो यहाँ पे स्टूडेंट बताना ये स्लाइड क्लियर है या फिर दिक्कत होगी तो मैं व्हाइट वाली जो लाता हूँ वही भी लेकर आ जाऊंगा अगले बेर से, क्योंकि हमें लगता है कि देखने में यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आप लोगों को। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पर ये चीजें नॉर्मल सी बातें दी गई, इसका कोई जरूरत हमें होती नहीं वैसे पढ़ने की। कतर में देखो यहाँ पे बोला गया स्टेटमेंट में, शहर के लोगों को एक बड़ी संख्या मलेरिया रोग से पीड़ित होने का पता चला। भाई जो सिटी में है उन्हें क्या हो रहा है, मलेरिया रोग, और ये कैसे होता है सबको पता है, मच्छरों के काटने के कारण। अब यहाँ पे ये कथन आपको बोला गया, अब भाई बोलता है कि यदि आपको यहाँ पे कार्रवाई क्या करना चाहिए, क्या उचित होगी। पहले में बोला गया शहर के नगर पालिका अधिकारियों को शहर में व्यापक धूमन करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। तो ये चीज तरीके से देखोगे ना, धूमन का मतलब धुएं वगैरह की बातें होगी। यदि आप ऐसा कुछ करोगे तो मच्छर के कारण होना, तो मच्छर की संख्याओं में कमी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। तो ये जो कहना है ना, बिल्कुल तत्काल बोला जा रहा है, बिल्कुल तत्काल ही करना चाहिए भाई। मलेरिया अभी फैल रही है, 1 महीने बात करोगे तो क्या मतलब नहीं करेगा। जैसे सीजीएल एग्जाम अभी हो रहा है तभी इसको करना होगा ना, क्लासेस को एग्जाम निकलने के बाद इसका कोई उतना महत्व तो रहेगा नहीं। तो भाई बिल्कुल ये जो चीजें है ना परफेक्टली उसने सही बोला है। सेकंड में बोला गया क्षेत्र के लोगों को मच्छरों के काटने से बचने के लिए कदम उठाने की सलाह दी जानी चाहिए। बिल्कुल यदि आप ये भी करते हो तो आप जो है मलेरिया से बच सकते हो। मतलब दोनों चीजें जो है ना यहाँ पे परफेक्टली जो है तो बिल्कुल राइट हो रही। और हमें ऑप्शंस में भी फर्स्ट में ही दिया गया, फर्स्ट और सेकंड दोनों यहाँ पे राइट दे रहे हैं, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज फॉलो आप लोग जा सकते थे। भाई क्लियर है सभी को, कोई डाउट नहीं, आसान सा है, बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट को देखो, ये भाई डाटा सफिशिएंट का ये वाले 2 क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा ध्यान से कोशिश करना, गलतियां यहाँ पे होंगी तो मतलब टाइम मैनेजमेंट तो करना ही है, साथ में आंसर तक भी सबको पहुंचना है। 1.5 मिनट का टाइम दिया हूं, करो यहाँ पे आओ।
शुभम जी आपका भी स्वागत है। कहाँ हो शुभम? इस समय आप दिखाई नहीं देते हो, क्लास वगैरह में नहीं आ रहे हो। अंकित जी सॉल्व किया करें कि आप सॉल्व करेंगे ना तब से अच्छा होगा। आंसर करना अलग होता है, सॉल्व करना अलग होता है। आपने आंसर तो कर दिया भाई, ऐसा आंसर किस काम का है? बिना सॉल्व नहीं करना चाहिए ना, एग्जाम में सीखने वाले का ही होगा सिलेक्शन। शशांक ने राइट आंसर अंकित के साथ किया भाई, ग्रेट शशांक। पीएस का राइट आंसर आया भाई, पीएस कोई न्यू स्टूडेंट है, इन्होंने किया। प्रियन का राइट आंसर, ग्रेट प्रियन। सोनी ने किया भाई, ग्रेट सोनी, बहुत अच्छे। कृतिका भाई, ग्रेट कृतिका, बहुत अच्छे। हाँ रजनीश, तुक्का नहीं लगाना, तुक्का एग्जाम में लगाएं सही होता है तो फायदा है, यहाँ पे तुक्का लगाएंगे सीख नहीं पाएंगे ना। यहाँ पर तो सीखना है भाई। अब देखो टाइम बढ़ाने का मतलब कोई नहीं, तो 2.5 मिनट टाइम हो गया। टाइम बढ़ाने से ज्यादा फिर छोड़ना ही कोशिश होता है। छोटा सा यहाँ पे बनाता हूँ एक डायग्राम। वैसे यहाँ पे स्पेस नहीं है, नेक्स्ट पेज में ले जाऊंगा तो फिर स्टेटमेंट आप लोगों को दिखेगा नहीं, तो भाई यहाँ पर एक बार बना लेता हूँ, फिर दोबारा यहीं पे बना लूंगा 2 सेकंड वाले का। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या बोला गया, राइट आंसर यहाँ पे लास्ट में कृतिका ने किया था। विशु आपका नहीं आया आंसर, आपने किया या नहीं किया पता नहीं। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो यहाँ पे 6 व्यक्ति हैं, यहाँ पे 6 लोग बैठे हैं, तो भाई यहाँ पे 6 हैं तो मैं यहाँ पे 6 को बैठा लेता हूँ। यहाँ रंग टच हो गया, कोई बात नहीं, होता है कभी। 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बोला गया, देखोगे ये वित्त में बैठे के निकटतम दाएं कौन। अब ये जो के बैठा है ना, उसके राइट साइड में कौन बैठेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो जब हम फर्स्ट से यदि हमें लगेगा कि निकल जाएगा तो हम फर्स्ट आंसर करेंगे, सेकंड से निकल जाएगा तो सेकंड आंसर करेंगे, दोनों को मिलेकर निकलेगा तो अलग ऑप्शन रहेगा, या दोनों के अलग अलग से निकलता है तो अलग ऑप्शन रहेगा। वो ऑप्शन आपके सामने दिए गए। के यम के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है, जो के है, देखो यहाँ पे के जो है यम के बाएं से तीसरे। यदि मैं यम को मान लू थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे यम को ले लूं तो के नॉर्मल सी बात है यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं के को ले लेता हूँ येलो कलर में, जिससे समझ में आए। के देखोगे यम के बाएं से तीसरे, फर्स्ट सेकंड थर्ड बिल्कुल हो जाएगा। तीसरे स्थान पे बैठे के यम के बाएं से के और यन के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, के और यन के बीच में। ये देखो कि यहाँ पे हम लोग यन को यहाँ पे भी ले सकते हैं, यन को यहाँ पर भी ले सकते हैं, राइट। बट अभी नहीं ले रहा हूं, आगे जैसे लगेगा तो ले भी लेंगे। आर यन के निकटतम बाएं बैठा, आर जो है यन के निकटतम बाएं, तो ये यन है तो इसका निकटतम बाएं यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे चीजें हमने यहाँ पे बैठा दिया। आर जो है तो वो, एक सेकंड, आर जो है गलत हो रहा है क्या है, आर यन के निकटतम बाएं बैठा है। ओके भाई, और रुकना रुकना रुकना, यन तो यहाँ पे मैंने के बैठा दिया, यन यहाँ है तो यन के निकटतम बाएं आर, आर को हम यहाँ पे बैठा देंगे भाई, मैंने के बैठा दिया था। अब देखो हमें दो की यहाँ पे स्टेटमेंट हमें क्लियर नहीं है, बट हमें पूछा क्या गया था, के निकटतम दाएं। अब देखो के को यहाँ पे है ना, के निकटतम दाएं आर हो रहा है, यहाँ से मैं फाइंड तो कर पा रहा हूँ, बट भले ही यहाँ पे हमने 2 लोगों को बैठाया नहीं है। वो 2 लोग कौन है, ओ और पी। ओ और पी को मैंने यहाँ पे बैठाया नहीं हो, बट हम आंसर तक तो पहुंच रहे भाई। वो यहाँ पे हो सकता है, या पी यहाँ पे हो सकता है, या पी यहाँ पे हो सकता है, या फिर वो हो जाएंगे। इससे ज्यादा इफेक्ट पड़ नहीं रहा है, बट हम आंसर हमें फाइंड करना था, तो हम आंसर फर्स्ट वाले से फाइंड कर पा रहे हैं। तो भाई फर्स्ट वाले से हम कर पा रहे हैं। सेकंड वाले को एक बार दिखाते हैं, ज्यादा टाइम लेंगे नहीं, आप लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। सेकंड वाले को भी करके दिखाता हूं हम लोगों को, वहां से भी आ जाएगा। सेकंड वाले में देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 लोग हैं तो यहाँ पे बैठा देते हैं इनको। देखो 6 होंगे, ऐसे बैठा। सेकंड में बोला के क्यू के दाएं दूसरे स्थान पे बैठे, जो के है वो क्यू के दाएं दूसरे थे। क्यू को मैं यहाँ पे ले लूं दाएं दूसरा, यहाँ पे के हो जाएगा। तो
के और यम के बीच केवल दो लोग हैं, के और यम के बीच केवल दो लोग हैं, तो यम को मैं यदि यहाँ पे ले लूंगा भाई, इधर से चाहे लो चाहे इधर से लो, बिल्कुल वही होगा। कि यम के दाएं, यहाँ पे देखो यम और यम के बीच दो लोग बैठे, पी आर के बाएं दूसरे स्थान पे, जो पी है वो आर के बाएं दूसरे। अब आर को मैं यदि यहाँ पे ले लूं तो पी इधर नहीं आएगा, और मैं आर को कहाँ पे ले सकता हूँ यहाँ पे भाई, यदि मैं आर को यहाँ पे ले लूं तो पी यहाँ पे आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। यही तो बोला गया ना, पी जो है आर के बाई दूसरे, आर को यहाँ पे लेगा तो ये वाला फर्स्ट ये वाला सेकंड, बिल्कुल यहाँ पे होगा। क्या पूछा गया था, के निकटतम दाएं, तो के यहाँ पे निकटतम दाएं, यहाँ पर भी हमें आ रहा था, पिछले वाले में भी आ रहा था, तो मतलब हम फर्स्ट वाले से भी सॉल्व कर सकते थे, सेकंड वाले से भी सॉल्व कर सकते थे, इसलिए हम सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। यहाँ पे देखो सेकंड में यही चीजें बताई ही गई है कि आप या तो फर्स्ट वाले को ट्राई करो या फिर सेकंड वाले को ट्राई करो, जहां से भी ट्राई करोगे ना आंसर तक ही पहुंचोगे, बाकी कहीं पर पहुंचने वाले नहीं हो। अब यहाँ पे ट्राई करो और बताओ इसको क्या होने वाला है, ट्राई करो यहाँ पे ट्राई करना, यहाँ पे भी ट्राई करो, ये भी चीजें कुछ ऐसे ही है भाई, ट्राई करो यहाँ पे, बताओ क्या होगा इसका आंसर। चलिए बिल्कुल शर्मा जी, बिल्कुल आपने तुक्का लगा दिया, कोई बात नहीं, आपका तुक्का रांग है यहाँ पे है, तरांग तुक्का लगाने से क्या मतलब होगा भाई बताओ। राइट तुक्का लगाओ, करो यहाँ पे सभी लोग। वो तो मैं देख ही रहा हूँ शर्मा जी कि आपका तुक्का सही है, हमें ही पता चलेगा, दूसरे को थोड़ी पता चलेगा है। यहाँ पे आपका और उज्जवल का राइट आंसर आया है, शर्मा और उज्जवल का। करो यहाँ पे सभी, प्रियन का भी आंसर आ चुका है। बीसू का 45 सेकंड में, ग्रेट बीसू, बहुत अच्छे। देखो मैं कर रहा हूं, आप लोग करते रहना, यहाँ पे ज्यादा टाइम और वेट करना सही नहीं रहेगा। देखो क्या बोला गया यहाँ पे, यहाँ पे हमें जी के सम्मुख कौन बैठा है, यहाँ पे जी के जो स्टेट में सामने बैठा होगा वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है भाई, ठीक है। यहाँ पे देखो बोला गया यज का मुख के की ओर है, यल यज के, यहाँ पे देखो हमें इनकी जो पोजीशन है ना वो भी बताया गया, जो आपके फर्स्ट वाली पंक्ति में जिसपे देखो जे के और यल उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं भाई, ये देखो नॉर्थ की ओर किए हुए, और ये दोनों देखोगे ये तीनों जो है वो साउथ की ओर मुख करके बैठे, छोटे हैं काफी ज्यादा डिजिट है, तो पकड़ने की कोशिश करना कि यह क्लियर हो पाए। क्या बोला गया है, देखो यज का मुख के की ओर है, यज का मुख जो है वो के की ओर है भाई, यज और के क्या होंगे, सामने होंगे। यदि मैं थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पर देखो यज का मुख दक्षिण की ओर है, तो यज यहाँ पर हो सकता है, कि यहाँ पे हो सकता है, ये डबल डायग्राम भी बनाओगे ना, यज आप इधर कर ले सकते हो, कि आप इधर भी ले सकते हो, वो भी चलेगा। यहाँ पे यल यज के निकटतम पड़ोसी के समूह है, यल जो है यज के निकटतम पड़ोसी के समूह, इसका मतलब होगा यल यहाँ पे होगा। अब जब यल यहाँ पे हो गया ना तो एक ही व्यक्ति बच रहा है, यहाँ पे देखो जे के यल, तो यहाँ पे जे को हम कर देंगे, ये वाला तुम्हारा स्टेटमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। नीचे वाली लाइन पड़ोसी के सम्मुख है, तो भाई हम यहाँ से कर पाए, यहाँ पे क्या फर्स्ट वाले से यहाँ पे क्लियर हो पा रहा है क्या, है ना। फर्स्ट वाले से हमने इनकी जो है तो पोजीशंस को अरेंज नहीं कर पाए। अब दो व्यक्ति बच रहे भाई, यहाँ पे आने के लिए कौन कौन बच रहा है, ये यहाँ पे देखो मैंने एच को ले लिया, जी और यहाँ पे देखोगे यफ बच रहा है, तो जी और यफ के बारे में यहाँ पे हमें कन्फर्म नहीं हो पा रहा है, क्या हो रहा है कहीं बताया गया, कोई भी बातें नहीं गए, तो फर्स्ट वाले से हमने यहाँ पे फाइंड नहीं कर पाया, तब हम करेंगे क्या, फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला के कोशिश करेंगे भाई कर पाए और इनकी पोजीशंस को दो का पता लगा पाए। जी पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर पे, भाई जी को मैंने यहाँ पे कर दिया, तब एक ही व्यक्ति बच रहा है, यफ तो यफ यहीं पे हो जाएगा, ये फाइंड हो जाएगा क्या, अंतिम छोर पर बैठा है, जे यल के निकटतम बाएं, देखो जे जो है वो यल के निकटतम बाएं है भाई, यहाँ पे बोला गया निकटतम बाएं बैठा है ना। अब यहाँ से कर सकते थे हम लोग, अब देखोगे ऑप्शन फर्स्ट के साथ जाओगे, दोनों को मैंने मिलाया तो क्या बोला गया जी के समूह, तो जी के समूह यहाँ पे जे दिया गया है। ठीक है क्लियर है भाई, हो जाएगा। अब आसान से क्वेश्चन से ये करो, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं जो कि काफी ज्यादा टफ मुश्किल मिलते हैं, तो ये मुश्किल भरे होते हैं, यहाँ पे ट्राई करो आप लोग, इसके राइट आंसर क्या होंगे मैं पोल दे रहा हूँ भाई, करो यहाँ पे।
यहाँ पे ट्राई करो, यहाँ पर शोभिता और रितिका दोनों का स्वागत है भाई, करो यहाँ पे आप दोनों। ये जो होते हैं ये डाटा वाले आंकड़ों की पर्याप्तता, ये टाइमिंग टेकिंग अच्छा खासा टाइम भी लेते हैं और एग्जाम में गलत होते भी हैं। तो इनमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करें आप लोग, मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा तो लेकर आऊंगा प्रैक्टिस के लिए, आपको क्वेश्चंस दूंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लाएंगे, एसएससी में तो मिलेगा नहीं, है ना, और अदर अदर एग्जामों में जो मिलेंगे, कुछ रेलवे में अच्छे खासे मिलेंगे क्योंकि रेलवे में वेटेज होता है, या फिर स्टेट एग्जाम में कहीं से मिलेगा तो लेकर आएंगे। रेलवे देखो यहाँ पे, चाहे रेलवे की आप बात करो चाहे एसएससी की बात करो, दोनों के एग्जाम टीसीएस ही लेता है ना शायद, तो दोनों के जो क्वेश्चंस के लेवल होंगे ये वाले मिल सकते हैं, मैच कर सकते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होगा। आप लोगों को ये क्वेश्चंस नहीं मिलते तो आप लोग रेलवे के प्रीवियस ईयर से ये टॉपिक क्लियर कर सकते हो। राइट आंसर यहाँ पे अंकित, शशांक, प्रियन, विशु और पायल ने किया। भाई देखो यहाँ पे क्या बोला गया, ध्यान से देखना स्टूडेंट। फर्स्ट में यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे ये चीजें दी, इस वर्ष कॉलेज यक्स ने प्रवेश परीक्षा के लिए कट ऑफ जो है 60 से घटाकर 50 कर दिया। भाई इन्होंने जो कट ऑफ को है भाई कम कर दिया। यहाँ पे बोला गया पिछले 2 वर्षों में कॉलेज यक्स के छात्र संघ कॉलेज कैंटीन में भोजन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य और स्वच्छता मानकों के संबंध में कॉलेज प्रशासन के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे थे। भाई यहाँ पे देखो ये चीज है कि यहाँ पे फर्स्ट वाले में बातें की गई कि भाई यहाँ पे जो है ना इन्होंने कट ऑफ ज्यादा बढ़ाए तो यहाँ पे जो है तो कम लोगों को एडमिशन मिला, काफी लोग जो है बिना एडमिशन के ही रह गए। भाई तो उन्होंने जो अलग अलग चीजें, तो उन्होंने ये चीजें सोची कि भाई मैं कट ऑफ कम करता हूँ, ये जो है तो ये अलग चीजें एक तरीके से समझो। और यहाँ पे देखो अलग चीजें दी जा रही है कि भाई भोजन की गुणवत्ता के रिलेटेड वो लोग डिस्कस करें, ये वाली दोनों ही अलग अलग चीजें, तो दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे देख पाओगे, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पे सेकंड होना चाहिए था भाई, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे देखो ये होना चाहिए, इंग्लिश वाले में यहाँ पे बल्कि सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन से आज का यहाँ पे करिए, सर टाइम बहुत लग रहा, हाँ ये टाइम थोड़ा सा लगता है पायल जी, एक चीजें होती ना कि ये 2 चीजें होती, ये क्वेश्चन ना बनने का रीजन होता है कि कभी इसको जो है ना कभी कोई कोशिश ही नहीं किया, कभी इसकी और किसी ने पढ़ाई ही नहीं किया, राइट, और जब पढ़ाई नहीं करेंगे तो गलती भी होगी, और गलती के साथ साथ जो है तो टाइम तो लगेगा ही। बीचू, शशांक, अंकित सब लोगों ने राइट आंसर किया। भाई सबके राइट आंसर यहाँ पे आएंगे क्या? अंकित क्या है? अंकित आप भी टीयर 2 की तैयारी कर रहे हो क्या? एक बार जरूर बताना, मतलब आप टीयर 1 आपका भी क्वालिफाइड हो गया है क्या सीजल वाला, या फिर कोई डिफरेंट है, या फिर सीजल टीयर 1 के लिए? भाई ग्रेट भाई अंकित, बहुत अच्छे, आपका भी हुआ है। तो आप आ जाए 10 PM पे, आपको इसकी प्रैक्टिस करा देंगे, आपको बहुत ही कम इसकी क्लासेस एन अकेडमी पर देखने को शायद मिलेंगी, कोई लेकर आते नहीं क्योंकि ये बड़े भारी भारी क्वेश्चंस को एक तो अरेंज करना बड़ा मुश्किल होता है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस आए नहीं तो बहुत मुश्किल होता है ना ये। तो यहाँ पे भाई देखो ये 10 क्वेश्चंस भी लेकर आओ तो यहाँ पे 2 से ढाई घंटे का टाइम देना पड़ता है कलेक्ट करने में, इन चीजों को लेकर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और बाकी तो वो क्लासेस होती हैं 40 क्वेश्चन चलाता हूँ तो 1 घंटे में उसके PDF बन जाते हैं, बट इसके आज तो मैंने 2 घंटे इस पर टाइम दिया पूरा बनाने में। चलिए ठीक है भाई, 42% लोगों ने किया है अंकित, बाकी लोगों ने क्या, तीनों लोग आप टीयर 2 का दोगे भाई, तीनों क्वालिफाइड हो, अंकित भी, विशोर और यहाँ पे शशांक भी। देखो क्या बोला गया स्टूडेंट, आप लोगों ने सही विचार भी किया, नेशनल एक्सप्रेस ए सबसे चौड़ा एक्सप्रेस वे है और इसका उपयोग कम लोग करते हैं। जब लोग खाली और चौड़ी सड़क देखते हैं तो लोग तेज रफ्तार से वाहन चलाते हैं जिससे दुर्घटनाएं होती। भाई ये चीजें जो है ना ये भी सही पा रहा है भाई, फ्री पाते हो तो भागाते जाते हो, सही भी देखो, सभी दुर्घटनाएं अधिक तेज गति से कारण होते। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई तेज ही चलाओगे तभी होगा, काफी लोग तो काफी स्पीड से चलाते हैं, कभी भी दुर्घटना भी नहीं होती, तो ऐसा नहीं होता है भाई। अचानक देखते हो इस समय गाय बैल ज्यादा ही रोड पर आते हैं ना, उनके कारण भी चीजें देखने को मिलती हैं, तो भाई ऐसा ये केवल ये कारण देखोगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते हो आप लोग। तेज गति से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है, बिल्कुल ये चीज सही है भाई, तेज चलाओगे तो दुर्घटना हो सकती है, ये चीजें जो है पॉसिबिलिटी वाली केस है और भी होती भी है, कोई कहने वाली बातें नहीं। सेकंड वाला राइट होगा, फर्स्ट वाला रॉन्ग होगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन के साथ गए थे, फर्स्ट और सेकंड दोनों को राइट करने वाले भाई ध्यान से देखो, तेज गाड़ी चलाओगे तभी बस दुर्घटना नहीं होगी,
किसी से ले जाकर टकरा जाओगे, गाय बैल से टकरा जाओगे, इधर उधर मोड़ोगे उल्टा सीधा, तब भी दुर्घटनाएं होगी। इसलिए फर्स्ट वाले को राइट रैंक आपको करना था। तो आप लोग यदि बिल्कुल टीयर 2 के लिए करना चाहते हैं तो मॉर्निंग में आए, या आपके पूरे 30 क्वेश्चन से लाते हैं, अच्छे लेवल के लाते हैं, कर सकते हैं 8 PM पे टीयर 1 के लिए। भाई सभी क्लासेस इंपॉर्टेंट हो सर, आज के सारे क्वेश्चंस पी बाई को मॉक में किया था, इसलिए जल्दी। हाँ बिल्कुल, ये अंकित जी मैंने बताया हूँ क्लास स्टार्ट करने से पहले, ऐसा नहीं कि आपको बताया रह जाता, मैं कभी भी कौन सा क्वेश्चन कहाँ से लाता हूँ सब हमेशा बताता हूँ। ये पी वाई क्यू था, ये शायद 2 मार्च का था, सीजीएल का पूछा गया। कल जो है तो मैं जो आपके बाकी 2-3 डेट वाले हैं, कौन से, ये वाले देखो, ये वाले दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ ये वाले, तो इनके इनके और इनके लेकर आऊंगा। आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो, पढ़ोगे तो अच्छा आंसर भी करोगे, नहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो लेकर आऊंगा। और फिर 3 से 4 दिन में आपके लिए डिफरेंट एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पेपर लेकर आएंगे। फिर टॉप, केवल यहाँ पे पीवाई को कराने का मतलब ये सिर्फ है, आप केवल पहले लेवल देखो कि एग्जाम में आता क्या है। भाई सब लोगों ने पढ़ाई होगा, हमें पता है, यदि किसी ने नहीं पढ़ा है तो उसके लिए और हमारे लिए भी होगा, भाई लेवल क्वेश्चन आते किस टाइप के, वो जानना जरूरी होता है, राइट ना। और जब वो चीजें हमें पता चलेगी तभी हम, ऐसा नहीं कर धेरे में तीर चलाते जाओ, भाई यार कुछ रहा है पढ़ के। भाई मैंने ये हमारा आप लोगों ने भाई एग्जाम देने वाले हो ना, इतना ऑब्जर्व नहीं किया होगा भाई, पांच पांच ही क्वेश्चन है, जाकर देख लेना, मैंने ध्यान से देखा हूँ, और कौन कौन से टॉपिक से वो भी मैंने लिखा हूँ, जाकर देखना। ये देखो, ये वाले डाटा सब्सक्रिप्शन के 2 थे, मैंने 2 कराया, आपने देखा ही, सभी के थे। तो भाई वो जितने थे, ये चीजें इसीलिए बताया हूँ कि आप अपने से भी पढ़ोगे ना तो ये चीजें आप कर पाओगे, वो आपके लिए मोस्ट होगा, इंपॉर्टेंट होगा। और ये टॉपिक दिखाने का मतलब ये था कि यदि नहीं हो पाता है तो आप लोग इन टॉपिक को भी देख के जाएं, इनसे भी आंसर आ सकते हैं भाई। ठीक है, मॉर्निंग में आऊंगा, हाँ 9 AM पे आ सकते हो भाई, आप लोग आ सकते हो। रजनी साहब शायद हमसे पढ़ चुके हो, आप प्रोफाइल को फॉलो कर लेना, भी लोगों ने नहीं किया यहाँ पे। लीडर बोर्ड का तो कोई मतलब है भी नहीं, फिर भी लीडर बोर्ड देख लें यहाँ पे। तो लीडर बोर्ड में अंकित ने कोई गलती नहीं की, शशांक ने भी, विशु फर्स्ट वाले में रंग टच किया था, प्रियन ने गलती किया है एक, पायल, उज्जवल, कृतिका, शर्मा, यश भाई और पीएस, सभी लोगों ने यहाँ पे किए थे भाई। ठीक है गाइस, तो फिर आप सभी को मिलते हैं 9 AM पे, तब तक के लिए